वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के स्कैम के बारे में और क्यों ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइसेस बिल्कुल नीचे जाने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे एस्ट्राजेनिका के कैंसर ड्रग के बारे में, क्यों उसने बिल्कुल हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। फिर हम ओयो के बारे में भी जानेंगे, फिजिक्स वाला के आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया के एमडी वरुण बेरी ने ये बोला है कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ब्रिटानिया की जो आधी सेल्स है वो रूरल एरियाज से आएगी। और अगर मैं इस वक्त आपको बताऊं तो अभी ब्रिटानिया का 40% रेवेन्यू गांव से ही आता है और कुछ साल पहले ये 25% का रेवेन्यू था जो कि गांव से आता था। और कंपनी इसलिए रूरल एरियाज पे ज्यादा ध्यान लगा रही है क्योंकि उनको लगता है कि उनका नेक्स्ट ग्रोथ रूरल एरिया से ही आएगा। वहीं पे जो उनके ब्रांड्स हैं जैसे गुड डे, मारी गोल्ड, टाइगर, ये जो इस तरीके के बिस्किट्स हैं वो विलेजेस में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप समझ लो कि डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाया है इन ब्रांड्स ने। बाकी अभी अभी जो नए जीएसटी स्लैब्स आए हैं उससे ब्रिटानिया को फायदा हो सकता है। अब इन जीएसटी स्लैब्स के बारे में जानने के लिए ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, हमने शॉर्ट्स में इसको कवर किया हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। और ओला का स्कैम अब सबके सामने धीरे धीरे आ रहा है और इस बार फिर से रिटेल इन्वेस्टर फंसने वाला है। वैसे तो मैंने कई बार न्यूज में ये वार्निंग देने की कोशिश की है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स बहुत ही जल्द नीचे गिरने वाले हैं और ऐसा मैं बहुत सारे रीजंस के वजह से कह रहा था, लेकिन अब फाइनली न्यूज में रिपोर्ट भी निकल के आ गई है क्योंकि अभी अभी ओला को एक बड़ा झटका मिला है क्योंकि ऑडिटर्स ने फ्लैग कर दिया है मटेरियल वीकनेस को। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि ऑडिटर्स ने उनके इन्वेंटरी सिस्टम में सीरियस खामियों को हाईलाइट किया है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मटेरियल वीकनेस क्या होता है। तो देखिए, कंपनी के इंटरनल सिस्टम में ऐसी बड़ी खामी जो अगर ठीक न की गई तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स गलत दिख सकती हैं। और ये किस तरीके के इंटरनल सिस्टम्स की बात हो रही है, जैसे स्टॉक्स को गिनना, अकाउंट चेक करना, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन न करना। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक के केस में देखें तो इन्वेंटरी कंट्रोल्स की बात की जा रही है, यानी कि स्कूटर स्टॉक का प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था ओला के आउटलेट्स पर और उनके हब्स पे भी, और इस वजह से इन्वेंटरी और कॉस्ट रिकॉर्ड्स गलत दिख सकते हैं। और मैंने इसलिए बोला कि अब ओला का जो समय है वो खराब चल रहा है, स्कैम धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि ये जो ऑडिटर की रिपोर्ट आई है ये उस वक्त आई है जब ओला पर रेगुलेटर्स के द्वारा जांच की जा रही है, कंज्यूमर्स कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक सेल ऑफ्स कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर्स हैं सॉफ्ट बैंक, हुंडई, किया। तो इन सबका प्रेशर भी है ओला के ऊपर और इसीलिए मैंने बोला था कि रिटेल फिर से फंसने वाला है क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स तो अपना पैसा निकाल लेंगे बाहर, पीछे रह जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। और अगर मैं आपको और भी सीरियस बात बताऊं तो सेल्स वर्सेस रजिस्ट्रेशन डेटा में भी गड़बड़ी पकड़ी गई है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले जो मैंने न्यूज कवर किया था कि इतनी सेल्स हो गई ओला की, और आपने भी कई सारे मार्केटर्स और जो फ्रॉडिया ट्वीट वाले लोग होते हैं उनके अकाउंट पे भी ये देखा होगा क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा पैसे दे रही है इन्फ्लुएंसर्स को पेड मार्केटिंग करने का। इवन की बहुत सारे ट्वीट पे जब आप भावेश अग्रवाल का ट्वीट देखोगे और उनके कमेंट्स को खोलोगे तो जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी वेरी गुड, व्हाट अ इन्वेंशन, मतलब इतनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। और वहीं पे अगर आप इंस्टाग्राम ओपन कर लो तो आपको इतने कंप्लेन्स, लोग इतनी गालियां भर भर के दे रहे हैं। तो वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ मार्केटिंग पे पैसे खर्चे किए जा रहे हैं। तो ये दिन देखना ही था। अब जब आप खुद समझो कि सेल्स और रजिस्ट्रेशन की डेटा में इस तरीके की गड़बड़ी पकड़ी जाएगी तो फिर जांच तो होगा ही होगा। और अगर ये रियलिस्टिक स्कैम निकल गया, यानी कि एक तो होता है कि कंपनी ने गलती कर दी और एक होता है जानबूझ करके आप स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कंपनी बहुत ही जल्द बर्बाद होगी और आपके पैसे भी डूब सकते हैं। फिलहाल भावेश अग्रवाल की ये जो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक वो काफी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है। देखते हैं सारी जांच कब तक कंप्लीट हो जाती है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ओला किस तरह की कंपनी है, क्योंकि मेरी जो ओला इलेक्ट्रिक है वो तो पिछले 28 दिनों से काम ही नहीं कर रही है और कंपनी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट है। और हर बार कंपनी यही कहती है कि हम अपने तरफ से जांच कर रहे हैं और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द देंगे, बट 28 दिन हो गए, अब आप कब सॉल्यूशन दोगे?
4 साल बाद। अगली बिजनेस न्यूज है एस्ट्राजेनिका की। एस्ट्राजेनिका का कैंसर ड्रग टेग्रिसो प्लस कीमो ने एक इतिहास रच दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एडवांस्ड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर पेशेंट्स की जो मीडियन लाइफ है वो अब 47.5 मंथ्स हो गई है, यानी कि ये अब तक का सबसे लंबा सर्वाइविंग पीरियड है। क्योंकि अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो सिर्फ टेग्रिसो लेने से लोगों का जो मीडियन लाइफ था वो सिर्फ 37.5 मंथ्स था, लेकिन अब टेग्रिसो के मुकाबले जब हम कीमो को भी ऐड करते हैं तो 10 मंथ्स का एक्स्ट्रा लाइफ पेशेंट्स को मिल जाता है। और अब एस्ट्राजेनिका का ये ट्रीटमेंट यानी कि टेग्रिसो प्लस कीमो ये और तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप सेलर ड्रग था $6.6 बिलियन के सेल्स के साथ, यानी कि लगभग 55,000 करोड़ के सेल्स इसने किए थे 2024 में। अगली बिजनेस न्यूज है अडानी ग्रुप की, लेकिन ये न्यूज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अडानी की 2 कंपनीज है और दोनों पावर ही जनरेट करती हैं। एक डायरेक्टली आपका रिन्यूएबल एनर्जी है और दूसरा जो है वो थर्मल पावर है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है। अब खबर ये निकल के आ रही है कि FY32 तक $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है पावर और रिन्यूएबल्स के अंदर। अब टारगेट क्या रखा गया है ये ध्यान रखिएगा। टारगेट 2 है। पहला टारगेट है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का, जो कि रिन्यूएबल्स एनर्जी को हैंडल करता है, जिसमें सोलर और विंड आ गए। इसके लिए $21 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा, और अडानी ग्रुप ये चाहता है कि उनका जो करंट कैपेसिटी है 14.2 गीगावाट का, उसको बढ़ा करके 50 गीगावाट कर दिया जाए बाई FY30। और वहीं पे जो उनकी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है अडानी पावर, जो कि मेनली थर्मल पावर और कुछ सोलर प्लांट्स को रन करती है, उसमें $22 बिलियन पैसा डाला जाएगा, और इसमें वो अपनी करंट कैपेसिटी 17.6 गीगावाट को बढ़ा करके 41.9 गीगावाट तक लेके जाना चाहते हैं बाई FY32। अब देखते हैं अडानी ग्रुप कितना एग्रेसिवली इसमें उतर पाता है, क्योंकि इंडिया का जो ये पावर मार्केट है वो $500 बिलियन का है, और देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अडानी ग्रुप इसमें अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है। बट वो तो वक्त ही बताएगा कि अडानी ग्रुप कितना ज्यादा डोमिनेट करता है। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब तक मोदी जी पावर में है तब तक अडानी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो ये वक्त ही बताएगा कि अडानी ग्रुप कितना डोमिनेट कर पाता है इस पूरे मार्केट को, क्योंकि जो पावर का बिजनेस होता है ना, स्पेशली थर्मल पावर का, उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बन जाता है और इसमें एक्सपर्टीज का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, अडानी ग्रुप कभी इस पूरे सेक्टर को डोमिनेट कर पाएगा? क्योंकि इधर आप देख लो JSW ग्रीन एनर्जी भी है, इधर टाटा पावर भी है, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में भी हैं और थर्मल एनर्जी में भी हैं। अगली बिजनेस न्यूज है फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला का IPO आने वाला है और कंपनी ने सेबी को ड्राफ्ट भी फाइल कर दिया है, और अब इस IPO से 3,820 करोड़ रुपीज फंड रेज किए जाएंगे, जिसमें से 3,100 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, बाकी का 720 करोड़ रुपीज ऑफर फॉर सेल होगा। वहीं पे प्रमोटर अलक पांडे और प्रतीक बूब अपने अपने 360 करोड़ के शेयर्स को बेचेंगे, और जो पैसा आएगा IPO से उस पैसे का यूज ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स को ओपन करने में किया जाएगा। लीज पेमेंट्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग और उत्कर्ष क्लासेस के जो स्टेक हैं उसको बढ़ाने में भी ये पैसों का यूज किया जाएगा। अगर हम रेवेन्यू की तरफ ध्यान दें तो FY25 में फिजिक्स वाला का रेवेन्यू 2,887 करोड़ रुपीस तक जंप हो गया, और जो कंपनी के लॉसेस थे वो भी काफी ज्यादा कम हुए, और पूरे मार्केट में फिजिक्स वाला के IPO का काफी ज्यादा बज क्रिएट हुआ पड़ा है। बाकी देखते हैं IPO कैसा होता है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे IPO में या फिर नहीं। और हाँ, एक बात और, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो फिर लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अब तक 50 लाइक्स हमारे एक भी वीडियो पे नहीं हुए हैं। और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है इंडियन स्टॉक मार्केट की, और भाई साहब क्या पैसे निकाल रहे हैं FPIs वाले, मतलब कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर हम सितंबर का ही महीना देख लें तो सितंबर के पहले वीक में ही इंडियन इक्विटीज से 12,257 करोड़
करोड़ रुपीस खींच लिए गए। और इसका रीजन साफ साफ है, क्योंकि डॉलर एक तो स्ट्रांग होते जा रहा है, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डर का माहौल पैदा कर दिया है टैरिफ्स को लेकर के। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम पूरे 2025 का डेटा उठा के देखें तो अब तक टोटल आउटफ्लो 1.43 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। और पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगस्त के अंदर 34,990 करोड़ रुपीस और जुलाई के अंदर 17,700 करोड़ रुपीस निकाले जा चुके हैं। और अगर हम ध्यान दें तो अब आरबीआई रेट कट्स और यूएस फेड सिग्नल्स के ऊपर ही पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड करता है कि एफपीआईज और पैसे डालें या फिर न डालें। और हाँ, रूपी का भी स्टांस देखने को हमें पड़ेगा, क्योंकि रूपी अगर और ज्यादा नीचे गिरता है तो फिर यहाँ से पैसे बाहर निकलेंगे। और अगर रुपया और ज्यादा स्ट्रांग होता है तो हमें थोड़े से इन्फ्लोज देखने को मिल सकते हैं। बाकी जीएसटी रिफॉर्म भी हुआ है तो देखते हैं, शायद लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए एफपीआईज कुछ पैसे वापस डालें। अगली बिजनेस न्यूज है ऑटोमोटिव सेक्टर से, और इस सेक्टर में बहुत ही जल्द आपको एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिल सकता है ड्यू टू जीएसटी स्लैब्स, क्योंकि 22 सितंबर से जो छोटी कार्स हैं उन पर 28% का जीएसटी पहले लगता था और अब उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। एसयूवी की बात करें तो वो 40% के स्लैब में ही आएगी। तो हुंडई और टाटा मोटर्स ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि जो भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 28% से 18% जब जीएसटी हो गया है तो पैसे तो कम होंगे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को ही मिलेगा। और जब कार्स के प्राइसेस कम होंगे तो फिर कार ज्यादा बिकेगी। तो हो सकता है इन सारी कंपनीज में जो सेल्स के नंबर हमें 2024 में कम देखने को मिले थे वो शायद बढ़ जाएं। बाकी एक ओयो की तरफ से भी शॉर्ट अपडेट आई है, वो ये कि ओयो की जो पेरेंट कंपनी है ओरेवल स्टेज, वो अपना नाम चेंज कर रही है। अब उसका नाम होने वाला है प्रिज्म, और प्रिज्म के अंदर ही उसके अलग अलग ब्रांड्स आएंगे, जैसे ओयो, मोटेल 6 और टाउन हाउस। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल न भूलें।